Hello guys, our today's topic is oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो इट इज़ एन एटम्स चार्ज दैट एटम वुड हैव इफ द कंपाउंड वाज कंपोज्ड ऑफ आयन। मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर तब पता चलता है जब कोई कंपाउंड अपने साथ कोई आयन का चार्ज रखे हुए हो। जैसे कि हम NaCl ले सकते हैं, तो NaCl का चार्ज में अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये Na प्लस का Cl माइनस बनता है। तो वैसे ही एक चार्ज कंटेंट किए रहता है। जैसे कि अल्युमिनियम का 3 प्लस का एक्साइटेड स्टेट, तो वो 3 प्लस जो उसका चार्ज है जो और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी डिसाइड कर रहा है वहाँ पे। तो अब हमारा पहला रिमेम्बरिंग पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज 0। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा इन अ न्यूट्रल सब्सटेंस, एक न्यूट्रल सब्सटेंस में दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अब कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि हम ले लेते हैं O3, O2, O3, P4, S8, एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये O2 जो है, तो O जो है ऑक्सीजन जो है वो दो सेम एलिमेंट है और ये सेम एलिमेंट का 2 मॉलिक्यूल है, तो इसका जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर O3 है, सेम एलिमेंट है इसमें, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर P4 है, तो ये भी इसमें फॉस्फोरस का सेम एलिमेंट है, 4 मॉलिक्यूल है। फिर ये सल्फर का 8 मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो गया 8 मॉलिक्यूल है सल्फर का, तो सब सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और अगर कोई भी कंपाउंड अपने प्योर फॉर्म में या एलिमेंट अपने प्योर फॉर्म में है तो भी उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब हमारा रिमेम्बरिंग पॉइंट 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन्स। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा किसी भी सिंपल आयन्स का क्या होगा, जो उस पर चार्ज होगा। जैसे कि सोडियम प्लस पे 1 प्लस है, तो वो हो गया +1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। फिर ये Cl माइनस है, तो उस पर एक माइनस चार्ज है, तो इसका क्या हो जाएगा -1। फिर ये अल्युमिनियम +3 में है, तो इस पर एक चार्ज है +3 का, तो ये क्या हो जाएगा अल्युमिनियम +3। रिमेम्बरिंग पॉइंट 3 है हमारा क्या, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। कब होगा कि जब ये कंबाइंड होगा विथ नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल के साथ जब ये कंबाइंड होगा तब जाके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। एग्जाम्पल CH4 मीथेन, जिसमें कि कार्बन है एक नॉन मेटल और इसमें हाइड्रोजन है, तो इसमें +1 इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ये NH3 अमोनिया, इसमें भी नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है, और फिर ये H2O है एंड HCl है, तो इसमें क्या लेंगे, हाइड्रोजन का जो हम ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे +1 लेंगे। अब हमारा रिमेम्बरिंग पॉइंट 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 व्हेन इट इज विथ मेटल। जब मेटल के साथ होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। अब हमारा रिमेम्बरिंग पॉइंट 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजुअली वी टेक ऑक्सीडेशन नंबर एज -2। यूजुअली जो हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं -2, लेकिन इसके पास बहुत सारा होता है, -1 होता है, +1 होता है, हाफ होता है, +4 होता है, +2 हो जाता है, तो वो समय के साथ है, लेकिन हम यूजुअली -2 लेते हैं। अब एक और चीज़ है, न्यूट्रल कंपाउंड लाइक NH3, H2O एंड HCl etc. ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3, H2O एंड HCl इज 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो गाइस अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब हमें यहाँ सेंट्रल एटम S यानी सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया कि हमें निकालना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इन लोगों का हमको पता है क्या है, इसका +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका हमें निकालना है उसका x लिखेंगे, प्लस जो दिया हुआ यानी +1 हो गया हाइड्रोजन का, और इनटू का जितना कंपाउंड है 2, प्लस का फिर से 0 O जो है और 4 है, तो
O का क्या होता है -2 इंटू का 4 इक्वल टू न्यूट्रल हो जाता है ये टोटल, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी टोटल कंपाउंड पे जितना भी चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा इससे, क्योंकि H2 + 2 SO4 -2 तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड न्यूट्रल होगा तो और इसके पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से X इक्वल टू प्लस का 6 आता है, जो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब CH4 में हम कार्बन का निकालते हैं। फिर कार्बन का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का पहले निकालेंगे, क्या हो जाएगा +1 होता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, X मांगे इसका, तो यह हो जाएगा X + 4 टू +1 इक्वल टू 0। PO4 -3 का हम फिर से निकालेंगे, जिसमें कि हम फॉस्फोरस का निकालेंगे। तो फॉस्फोरस का यहाँ पर हम क्या लेंगे, X ले लेंगे, प्लस का ऑक्सीजन का क्या -2 इंटू का 4 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या हो गया यहाँ -3, तो इक्वल टू कर देंगे। तो X इक्वल टू -3 प्लस का 8, तो X इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा। ये भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हमें CO NH3 और टोटल का चार्ज दिए हुए इस पे +3। अब हमें जानते हैं कि NH3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका X मान लेंगे, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका हम X मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, X प्लस ये कितना होगा 0 इंटू का 6, और अब ये हमारे पर टोटल चार्ज कितना है, +3, तो प्लस रहते हैं, तो X इक्वल टू +3, यानी CO का +3 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। अब फिर हम यहाँ आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। इस पे है NH3 का, तो यह 0 हो जाता है हमारे लिए। NO3 का -1 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका X मान लेंगे। तो ये X + 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो ये X इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हम आते हैं K4 FeCN6, यानी ये साइनाइड है, ये आयरन है, ये पोटेशियम है, ठीक है। और इस पे ओवरऑल चार्ज -4 है, क्योंकि यहाँ पे +4 पोटेशियम का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, X मान लेंगे। X प्लस CN का क्या हो जाएगा, -1 इंटू का ये कितना दिए हुए है 6 हो गया इक्वल टू -4। CN का -1 होता है, ये हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो X इक्वल टू -4 और प्लस का 6 होगा, तो यहाँ पे X इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का +2 स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम Cu NH3 +2 है, यहाँ SO4 का -2 है, यहाँ पे ओवरऑल चल +2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका X मान लेंगे। X प्लस ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 0 इंटू 4 इक्वल टू प्लस का 2, तो X इक्वल टू +2 हो जाएगा यहाँ पे कॉपर का, ठीक। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हमें CO NH3 और टोटल का चार्ज दिए हुए इस पे +3। अब हमें जानते हैं कि NH3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका X मान लेंगे, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका हम X मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, X प्लस ये कितना होगा 0 इंटू का 6, और अब ये हमारे पर टोटल चार्ज कितना है, +3, तो प्लस रहते हैं, तो X इक्वल टू +3, यानी CO का +3 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। अब फिर हम यहाँ आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। इस पे है NH3 का, तो यह 0 हो जाता है हमारे लिए। NO3 का -1 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका X मान लेंगे। तो ये X + 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो ये X इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हम आते हैं K4 FeCN6, यानी ये साइनाइड है, ये आयरन है, ये पोटेशियम है, ठीक है। और इस पे ओवरऑल चार्ज -4 है, क्योंकि यहाँ पे +4 पोटेशियम का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, X मान लेंगे। X प्लस CN का क्या हो जाएगा, -1 इंटू का ये कितना दिए हुए है 6 हो गया इक्वल टू -4। CN का -1 होता है, ये हमें याद कर लेना है, ठीक है। तो X इक्वल टू -4 और प्लस का 6 होगा, तो यहाँ पे X इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आयरन का +2 स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम Cu NH3 +2 है, यहाँ SO4 का -2 है, यहाँ पे ओवरऑल चल +2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका X मान लेंगे। X प्लस ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो 0 इंटू 4 इक्वल टू प्लस का 2, तो X इक्वल टू +2 हो जाएगा यहाँ पे कॉपर का, ठीक है।